गुज़िश्ता बरस चीन के साथ निस्फ सदी में होने वाली मुहलिक तरीन झड़पों के बाद हिंदुस्तानी फौज ने हिमालय की बुलंदियों पर वाक़े सरहद के 500 मील के इलाके को मजबूत बनाने के लिए हंगामी इक़दामात किए हैं। पिछले एक साल में इसने मशरक़ी लद्दाख के मुतनाज़ इलाके में फ़ौजियों की तादाद को 3 गुना बढ़ाकर 50,000 से ज़्यादा कर दिया है। सर्दियों के बेशतर हिस्से के लिए मुनक़ता हो जाने से पहले इसने नुक्ता इंजमात से कहीं नीचे रहने वाले दर्जा हरारत और 15,000 फुट की बुलंदी पर खुराक और दीगर साजो सामान को ज़ख़ीरा किया है। हिंदुस्तान ने ऐलान किया है कि एक पूरी स्ट्राइक कोर, हज़ारों मजीद फौजियों की लड़ाका फोर्स पाकिस्तान के साथ तवील गैर मुस्तहकम सरहद से उठाकर चीन के साथ मुतनाज़ा सरहदी इलाके में तैनात की जाएगी। हिंदुस्तान की फौज अब एक ऐसी हकीकत से नबरदाज़मा है जिसका मुल्क को तकरीबन 2 दहाइयों से खदशा था। वो दुश्मन पड़ोसियों के साथ 2 महाज़ों के तनाज़े में मुलव्वस हो गया है और खदशे की बात यह है कि ये तीनों जोहरी हथियारों से लेस हैं। ये सब इस वक्त में सामने आ रहा है जब हिंदुस्तान तेज़ी से अपने हमसाया खित्ते में खुद को तन्हा पा रहा है। यह खतरा सदर बाइडन की जुमे के रोज़ अमेरिका, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जापान के इत्तेहाद, जिसे क्वाड कहा जाता है, के साथ बातचीत के नुकात में आलमी सलामती के पस मंज़र में उठाया गया। चीन ने श्रीलंका से नेपाल तक सरमायाकारी की है। अफगानिस्तान में तालिबान की फतह, जो कि पाकिस्तान की जानिब से परवान चढ़ाई जाने वाली एक तहरीक है और जिसके चीन से ताल्लुकात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, इसके बाद बुनियादी तौर पर भारत को खित्ते में ऐसे मुल्क से हाथ धोना पड़े हैं जिससे ये इलाकाई तवाज़ुन में कुदरती इत्तेहादी के तौर पर देखता था। इसकी सरहदों पर मुकम्मल जंग का इम्कान नहीं भी है तो भी ये सूरत हाल मुसलसल हिंदुस्तान को माली तौर पर नुकसान पहुँचाती रहेगी। कोरोना वायरस की वबा ने मुआशी सुस्त रवी को मजीद बढ़ा दिया है, जिसके बाद एक ऐसी कुव्वत जो पहले ही वसाइल की किल्लत का शिकार और ख़ुद को जदीद बनाने की जद्दोजहद बमुश्किल जारी रखे हुए है, वो खुद को मौजूदा सूरत हाल में मुश्किल में पाती है। दोनों बड़े पड़ोसियों के दरमियान एतमाद ऐसा टूटा है कि पिछले साल होने वाली हलाकत खेज झड़पों के बाद से मुज़ाकरात के 1 दर्जन अतवार के बावजूद तनाव को कंट्रोल तो कर लिया गया है, लेकिन इसके नतीजे में कशीदगी कम नहीं हुई। दोनों मुल्क हर वक्त जंगी हालत में ज़रूर रहेंगे, चाहे जंग ना भी करें। अगरचे भारत बुलंदी पर लड़ने में माहिर है, लेकिन इसका मुकाबला चीनी फौज से है जो कि माली तौर पर बहुत बेहतर और जदीद असलहे से लेस है। चीन, जिसकी मईशत हिंदुस्तान से 5 गुना बड़ी है, हिंदुस्तानी असर रसूख का मुकाबला करते हुए खित्ते में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान पहले ही गहरे ताल्लुकात हैं। हिंदुस्तान की मुसीबत में इजाफे के लिए इन दोनों ममालिक में कोई भी ताउन भारतीय फौजी सलाहियत तो ज़खायर का इम्तिहान होगा। भारतीय फौज के साबिक सरबराह जनरल वेद प्रकाश मलिक ने कहा है कि गुज़िश्ता साल वादी गवलान में होने वाली झड़पें, जिनमें कम से कम 20 हिंदुस्तानी फौजी और कम से कम 4 चीनी फौजी हलाक हुए थे, इसने हिंदुस्तान के हिसाब किताब को यकसर उलट कर रख दिया है। जनरल मलिक के मुताबिक गवालान ने एक और पैगाम दिया कि चीन इन मुआहिदों का एहतराम नहीं कर रहा जो इसने किए थे। मेरे ख्याल में गालवान में सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं था कि हमारे 20 फौजी मारे गए, असल नुकसान तो ये था कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी एतमाद टूट गया। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वसाइल को बढ़ाने और फौज में जिद्दत लाने के लिए फौजी इस्लाहात को तेज़ तर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी हुकूमत ने सरहदी झड़पों के बाद पिछले साल फौज को इजाफी इमरजेंसी फंड्स भी भेजे, लेकिन भारत की सुस्त मईशत की रुकावटें मोदी के नए दिफाई बजट के पैगाम से वाज़ेह थीं कि फ़ौज अखराजात में नुमाया इजाफे की तवक्को नहीं कर सकती। बजट में आलात और हथियारों की खरीदारी के लिए ज़्यादा रकम मुख्तस की गई, लेकिन दिफा के लिए मुख्तस मजमूई रकम GDP और कुल सरकारी अखराजात के हिस्से के मुकाबले में इस साल भी कम हुई। हिमालय के इलाके में इस तरह की फौजी मौजूदगी को बरकरार रखना एक जान जोखम का काम है, अगरचे इसका हिंदुस्तानी फौज को तजुर्बा है। बढ़ती हुई कीमतें इस पुरानी तर्ज पर उस्तवार फौज में जिद्दत लाने में सुस्त सरमायाकारी की वजह बन रही हैं। हर कमजोरी को पुर करने के लिए फौजियों की भागम भाग तैनाती से सरहदों की हिफाजत नहीं हो सकती। वसाइल की कमी हिंदुस्तानी फौज का हमेशा से मसला रही है। दिफाई अखराजात का तकरीबन 75% मामूल के अखराजात जैसे पेंशन, तनख्वाहों और फोर्स को बरकरार रखने में सर्फ हो जाता है। 2020 में भारत ने फौज पर तकरीबन 73 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि इसके मुकाबले में चीन ने 252 अरब डॉलर खर्च किए। हकीकत यह है कि अगले चंद सालों में इजाफी बजट सपोर्ट करने का इम्कान ही नहीं है। एक रिटायर्ड फौजी जनरल DSP हुडा, जिन्होंने हिंदुस्तान की शुमाली कमान की क़यादत की, जिसमें जुज़वी तौर पर चीनी सरहद भी आती है, ने कहा कि आपको बेहतर निगरानी की ज़रूरत है, आपको दूसरी तरफ बेहतर इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि चीनी फ़ौज हर बार हमें यकायक आ ले और हमारी तैयारी मुकम्मल ना हो। 1962 में एक बड़ी जंग के बाद से भारत और चीन बातचीत और मुआहिदों के जरिए बड़े पैमाने के तनाज़ुआत से बचते रहे हैं। अचानक इश्तियाल के वाक़यात होते रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सरहद के बरक्स जहां सरहदी हदूद नक्शों पर वाज़ेह तौर पर बयान की जा चुकी हैं, भारत और चीन 2100 मील की सरहद की हदबंदी पर मुत्तफिक नहीं हो सके हैं, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है।
भारतीय अहदेदारों का कहना है कि इनके चीनी हम मनसब इस हवाले से तजब्जुब का शिकार हैं और वो सरहद की गैर यकीनी सूरत हाल को एक दबाव के हथियार के तौर पर रखने को तरजीह देते हैं। गुज़िश्ता साल होने वाली झड़पें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए एक धचका थी, जिन्होंने चीन के साथ बाहमी खुशहाली का फार्मूला अपनाने पर जोर दिया था। बाहमी ताउन न सिर्फ मोदी को मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने में मदद देता है, बल्कि ये तनाज़ात के खतरे के बायस वसाइल के बेजा इस्तेमाल से भी बचा सकता है। जब से मोदी ने ओहदा संभाला है, दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने करीब 20 बार मुलाकात की है। 2017 में 73 दिन तक फौजों के आमने सामने खड़े रहने के बावजूद इन्होंने इन कोशिशों को पटड़ी से उतरने नहीं दिया। शी जिनपिंग के 3 हिंदुस्तानी दौरों के दौरान मोदी ने इनके साथ झूले लिए, इन्हें ताज़ा नारियल पेश किया। मोदी के चीन के 5 दौरों में से एक पर 1970 की दहाई का बॉलीवुड साउंड ट्रैक बजाते हुए चीनी सदर ने इनका इस्तकबाल किया और वजीर आजम मोदी तालियां बजाते और मुस्कुराते रहे। मानी खेज तौर पर गाने के बोल थे, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। हिंदुस्तानी फौजी एस्टेब्लिशमेंट वजीर आजम मोदी के मुकाबले में कदरे मोहतात रही है और ये 2000 की दहाई के वस्त से तेजी से आगे बढ़ते चीन के खतरे से खबरदार करती रही है। मशरकी लद्दाख में भारतीय फौज खास तौर पर कमज़ोर थी, जहां चीन को ज़मीनी खदोखाल की बुनियाद पर बरतरी हासिल है, क्योंकि तिब्बत की सतह मुर्तफा में फौजियों की नकलो हमल आसान है और फिर चीन की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत के मुकाबले में कहीं बेहतर है। 2006 से अगली एक दहाई के दौरान हिंदुस्तानी हुकूमत ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए मुतादिद इकदाम किए हैं। इसने हज़ारों मील की सड़कों को सरहद के करीब तामीर करने की मंजूरी दी, फौजी दस्तों की नई डिवीजन्स तैयार की, यहाँ तक कि चीन के साथ सरहद के लिए एक पहाड़ी स्ट्राइक कोर बनाने का भी हुक्म दिया। लेकिन हर मामले में कागज़ पर बनाए गए पुरजोश मंसूबे कम वसाइल की हकीकत से दो चार होते रहे। सड़क के कुछ मंसूबे नामुकम्मल रहे। तमाम बचतों, कोशिशों और वसाइल को बहाने के बावजूद माउंटेन स्ट्राइक कोर की तैयारी दरमियान में रोकना पड़ी। इसलिए नहीं कि खतरा टल गया था, बल्कि इसलिए कि भारत के पास पैसे नहीं थे। रुकावटों के बावजूद ताहम चीनी खतरा भारतीय फौज में जारी जिद्दत की तरफ सफर को तेज कर सकता है। मोदी ने पहले ही अपनी फौज, बहरिया और फजाइया की सलाहियतों को मजबूत करने के अमल को तेज कर दिया है, जो कि थिएटराइजेशन के तौर पर जाना जाता है, जिससे ओवरलैप्स और लागत को कम करने में मदद मिल सकती है। मशरकी लद्दाख में बढ़ते हुए खतरे ने कुछ नामुकम्मल सड़कों और सुरंगों पर काम को तेज कर दिया है। मेजर जनरल बीरेंद्र सिंह धनवा कहते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अचानक हो गई हो। इनके मुताबिक चीनी कार्रवाई ने बुनियादी तौर पर कुछ ऐसी सरगर्मियों को तेज़ी से मुकम्मल करने पर मजबूर किया जो पहले भी हो रही थी। भारत के हक में एक अंसर ये जाता है कि इसके फौजियों को बुलंदी की लड़ाई का तजुर्बा है, जो इस सरहद के साथ मुफीद रहेगा। कई दहाइयों से भारतीय फौज पहाड़ों में बड़ी लॉजिस्टिक कार्रवाइयां करती रही है। ये रोजाना सैकड़ों टन माल पाकिस्तान और चीन के खिलाफ 75,000 फौजियों के लिए इस बुलंदी पर ले जाती है, बल्कि कई सड़कें बंद होने से पहले मौसम सरमा के 6 महीनों के लिए जखीरा भी करती हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर, जिसे दुनिया की छत पर मैदान जंग कहा जाता है, हिंदुस्तानी अफवाज ने 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक पाकिस्तान के साथ महाजराई बरकरार रखी है। पिछले साल की झड़पों में हिंदुस्तान खुशनसीब था कि कशीदगी गर्म मौसम में बढ़ी। अगर ये सितंबर में किसी वक्त होता तो हमें फौजों को हवाई रास्ते से लाना पड़ता। ये वाहिद ऑप्शन था, क्योंकि रास्तों पर बर्फ होती है, 40 फुट बर्फ। ये कहना था AP सिंह का, जो एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं और लद्दाख में लॉजिस्टिक ऑपरेशंस की क़यादत कर रहे थे। लेकिन भारत को 2 महाजों पर अपनी बढ़ती हुई मौजूदगी को मुसलसल बरकरार रखने में मुश्किल पेश आएगी। 10 हज़ार इजाफी फौजियों को अचानक इस सरहद पर पहुंचाने का मतलब यह है कि एहलकारों और वसाइल को न सिर्फ रिजर्व्स बल्कि पाकिस्तानी महाज पर मौजूद यूनिटों से भी मुंतकिल किया जाएगा। दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले पर फौजों की तैनाती नकलो हमल के अखराजात में बेतहाशा इजाफा करती है। जनरल सिंह ने कहा कि इसके लिए मखसूस फौजी साजो सामान की तकरीबन 48 अशिया दरकार हैं। जनरल सिंह का कहना था कि जब फौजी जवानों को यहाँ ले जाया जा रहा था तो ऐसा नहीं था कि बस मैं वहाँ 15 दिन की गश्त पर जा रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊँगा और इसके लिए मैं अपना एक टेंट अपनी कमर पर बांध कर चल पड़ूँ। सबको पता था कि वहाँ जाना है तो फिर वहाँ रहना होगा। मुल्क को इसकी मुआशी कीमत चुकाना पड़ी है।